हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अधिकार एजुकेशन में। और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है ना, आपको सफलता में एक कील का पत्थर साबित होने वाला है। और इसमें जैसे कि आप लोगों को सूचना दिया गया था कि हम इसमें बात करेंगे, आज 8 बजे वीडियो जो अपलोड होगा उसके लिए अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो इसमें हमने बोला था कि आपको जो है क्लास 1 to 5 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है वो 1 to 5 वाले परीक्षार्थियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बाकी जो है 6 से लेकर 12 तक वाले बच्चे, तो उसको तो मालूम है कि उनका एक अपना सब्जेक्ट होगा, तो वो क्या कर रहे हैं कि अभी जीएस को छोड़कर अपना सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 1 to 5 वाले बच्चे क्या करें, इनको जीएस का पता ही नहीं है। तो आज इस समस्या का समाधान कर रहा हूं मैं आपके साथ, क्योंकि टाइम नहीं है। और ये वीडियो सिर्फ 1 to 5 वाले बच्चे के लिए नहीं, बल्कि 1 to 12 के बच्चों के जो टीचर बनेंगे सभी के लिए ये यूजफुल है। क्योंकि हम इस पे आज बात पूरा कर रहा हूँ जनरल स्टडीज़ पे। और जनरल स्टडीज़ जो है 1 से लेकर 12 तक के जो भी टीचर परीक्षार्थी हैं सबको पढ़ना है, सभी के सिलेबस में। तो इस वीडियो के माध्यम से जो हम बात करेंगे, मुख्यतः 5 बिंदु पर बात करेंगे। नंबर 1 है, वो मैं बात करूँगा आपको एग्ज़ाम कैलेंडर पे बात करने वाला हूँ। कब एग्ज़ाम होगा, कब इसके रिजल्ट आएंगे और ज्वाइनिंग इसके कब होने वाले हैं। दूसरा मैं इस पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि सिलेबस क्या है इसका या होगा सिलेबस। और तीसरा बिंदु जो बात करने वाला हूँ वो है कि हेड मास्टर का जो अभी बीपीएससी ने जो हेड मास्टर का एग्ज़ाम लिया था उसका पैटर्न क्या था। सिलेबस की नहीं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उनकी उसका पैटर्न क्या था। और चौथे बिंदु पे बात करने वाला हूँ मैं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 1 to 5 वालों का, और इसके अलावा बाकी जीएस में जो है कितने प्रश्नों की संभावना किस क्षेत्र से होगा, मतलब कि प्रश्नों की पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, संभावना क्या बन रहा है कि कौन से क्षेत्र से कितने रहेंगे। और लास्ट और अंतिम 5वां पॉइंट होगा, वो होगा सोर्स पर हम बात करेंगे। रिसोर्स आपका क्या होगा, सोर्स आपका क्या होगा। और जो भी मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और रिसर्च के बाद मैं कर रहा हूँ, यानी कि हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी रिसर्च किया हूँ इस पर, अच्छा खासा आज मैंने टाइम दिया है, लगभग आप कहें कि पूरे दिन लगे। और रिसर्च के बाद ताकि मैं इतना मेहनत इसलिए किया कि आपको एक ठोस रणनीति मिले, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। 90 दिन कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको 90 दिन भी नहीं मिलेगा, आपको 75 दिन के आसपास मिलेंगे। 2-4 आप प्लस कर सकते हैं, और इसी में आपको तैयारी करना है। और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्द ले लिया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को बाहर कर सके ये, ठीक है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अपने जानने वालों के पास तक भी इस बात को पहुंचाइए और इस चैनल के से जुड़ने के लिए बोलिए। क्योंकि देखिए, आप दूसरों का अच्छा चाहिएगा तब आपका भी अच्छा होगा। तो आप दूसरों से भी, दूसरे का मतलब जो आपके जो बहुत क्लोज होंगे, 1-2 लोग होंगे जिसको आप हर चीज़ अपना शेयर करते होंगे, अपने जीवन का, लाइफ का, पढ़ाई लिखाई, करियर का, तो ऐसे लोगों से आप जो है चैनल से जोड़िए, उसको बोलिए सब्सक्राइब करें ताकि उसका भी लाभ हो सके। तो चलिए हम बात शुरू करते हैं।
और सबसे पहला पॉइंट जो हमने बोला था इसमें वो था एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम जो है अभी तक जो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन हाँ जो बीपीएससी बोर्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ के इंटरनल मीटिंग में बैठते हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमारी पहचान है। तो उनसे जब हमारी आपसे बात होती है तो उसके बेस पे मैं बताया हूँ। और भी कई सोर्स होते हैं, क्योंकि ऑफिशियली आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन जो चर्चा चलता रहता है उसके बेस पे वो बात भी हम लोग तक कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो मैं उस बेस पे बता रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम, देखिए अभी तो यही चल रहा है कि एग्ज़ाम आपका जो होगा अगस्त लास्ट वीक में होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये आप मान के चलिए कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। और ये नहीं कि अगस्त लास्ट वीक में, अगस्त के पहले बीच में भी हो सकता है एग्ज़ाम, याद रखिएगा ये बात। दूसरी बात, कि आपका रिजल्ट जो आएगा ना वो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आना है। और सबसे अच्छी बात, खुशी वाली बात, जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, कि आपका ज्वाइनिंग जो है दिसंबर में हो जाएगा लास्ट तक। यानी आप 2023 में जो है ना, आपके पास एक जॉब रहेगा और अच्छी जॉब रहेगा, सम्मान वाला जॉब रहेगा। और टीचिंग लाइन इतना बेहतरीन है कि आप देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, आप देश को बनाते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम कैलेंडर। हाँ, एक बार क्लियरेंस कर दूं कि ये ऑफिशियली नहीं है, एक संभावित कैलेंडर है, जो मुझे पता चला है लोगों से बात करने में सभी से। तो एक संभावना व्यक्त कर की जा रही कि इस तरह के आपके कैलेंडर होंगे, ठीक है। और आप इसी को मान के चलिए, लेकर आपको आगे बढ़ना है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा दिमाग अगर लगाइएगा तो नुकसान हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। वो मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में मैंने बोला था कि आपको सिलेबस की बात करूँगा। तो ये सिलेबस देखिए, ये जो सिलेबस है ना, एक्चुअली ये जो अभी बीपीएससी ने हेड मास्टर का एग्ज़ाम लिया है उसका ये सिलेबस है। लेकिन ये बात बताइए मुझे, सिलेबस क्या चेंज करेगा? ये जो सिलेबस था ना, एक्चुअली यही सिलेबस बीपीएससी सिविल सर्विसेज वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। बीपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है उसका, और बीपीएससी के द्वारा जितने भी जीएस बेस्ड एग्ज़ाम है, तो जीएस का जो सिलेबस होता है ना, यही होता है सारा। हाँ, ये है कि इसके क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है, लेकिन सिलेबस सही रहता है। तो आप ये मान लीजिए 100% कि आपका सिलेबस जो है यही रहेगा जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। ये है बीपीएससी के सिलेबस। और हेड मास्टर का भी यही सिलेबस था, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते वो भी, उसका भी यही सिलेबस था। लेकिन क्वेश्चन पूछने में क्या था कि लेवल का नीचे ऊपर होता है, ठीक है ना। और देखिए ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है 15-20 मिनट का हो जाए। आप डबल स्पीड करके देख लीजिए अगर आपको लगता है कि हम बहुत धीरे धीरे बात, क्योंकि धीरे धीरे समझाना है आपको, इसलिए मैं धीरे से बात करता हूँ और इत्मीनान से बात करता हूँ। हड़बड़ी तो बिल्कुल नहीं करता मैं। आपको अगर स्पीड होते हैं बहुत लोग को स्पीड सुनने की आदत, तो आप अपना स्पीड बढ़ा लें यूट्यूब के बटन दबाकर, ठीक है। चलिए, तो सिलेबस देखिए, ये सिलेबस में आपका जो है जनरल साइंस, आप जानते हैं सब में जनरल साइंस होगा, ठीक है। उसका करंट अफेयर, जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। ये आपको जनरल साइंस की मैंने बात की। उसके बाद आइए करंट अफेयर, दूसरा है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है आपका, आपका नेशनल होता है, फिर इंटरनेशनल होता है, और आपका बिहार भी होता है। करंट अफेयर के 3 पार्ट्स हो गए। आगे है हिस्ट्री। आगे आप हिस्ट्री का देखिएगा, तो हिस्ट्री में ये हिस्ट्री है, लेकिन याद रखिएगा, देखिए हिस्ट्री में यहाँ क्या दिया है, ये पूरा आपको हिस्ट्री नहीं कि प्राचीन भारत में निकाल दिया, आपकी हिस्ट्री में क्लियर कर दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कहीं भी जो कोई सेंटेंस होता है ना, तो सेंटेंस के आजू बाजू आपके अंदर उसका कहने का मतलब क्या है, ये समझ गए ना, तो समझिए कि आप एक बुद्धिजीवी इंसान हैं और आपको लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं होगा। कहा जाता है ना कि जिसके अंदर ये समझदारी आ गई कि बिटवीन द 2 लाइन्स, मतलब कि 2 लाइन जो लिखे होते हैं और उसके बीच में जो खाली जगह है, उसके अंदर की बात को जो उसने समझना शुरू कर दिया, तो समझिए कि जीवन में वो बहुत आगे चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको हिस्ट्री तो दिया है यहाँ,
लेकिन आगे में पॉइंट्स ये भी दे दिया। तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट भी पूछा जाएगा, मतलब कि प्राचीन भी रहेगा, मेडिवल भी रहेगा, और ये मॉडर्न वाला पार्ट है। और मॉडर्न वाले में पार्ट में भी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो, और बिहार में उसका योगदान। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उन गांधी जी जब एंट्री मारे थे या उससे थोड़ा पहले से, तो ये है। और आगे है भूगोल, ज्योग्राफी। तो देखिए ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी है, इसमें भी 2 पार्ट हैं ज्योग्राफी में, या 2 नहीं, इसमें भी 3 कई। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, और फिर बिहार अपना है ज्योग्राफी है। इसमें भी 3 पार्ट हैं। तो इसमें में घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब बताऊंगा कि किसको कितना वेटेज देना है। आज पूरा मैं कहा ना, आज मैं काफ़ी आप लोगों के लिए मैं अच्छा समय, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स भी आ रहे थे, जो यहाँ भी हमसे जुड़े हुए हैं, सब कह रहे थे कि एक बार डिटेल वीडियो बनाकर बता दीजिए, हम लोग को समझ में नहीं आता क्या पढ़े नहीं पढ़े। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो अभी हैं नए हैं इसमें, हम लोगों को तो एक लंबा जीवन लग गया है टीचिंग लाइन में, और दिल्ली से लेकर पटना तक का काफ़ी एक्सपीरियंस, अनुभव है। लेकिन जो मैक्सिमम नए, क्योंकि देखिए इसमें एग्ज़ाम होने का तो था नहीं, जो 7th चरण तक का एग्ज़ाम था उसमें एग्ज़ाम होने की बात थी नहीं, सब तो इत्मीनान थे, तो बहुत बच्चे छोड़े हुए थे पढ़ाई, तो उनको काफ़ी दिक्कत आ रही। तो उसी को मैं ये वीडियो खास मैं उनको समर्पित करता हूँ जो पढ़ाई से कट गए थे। जैसे आपका बीएड हो गया था, आपने स्टेट क्वालिफाई कर लिया था, सीट उसका इत्मीनान थे कि मेरिट में इतना आ रहा हो जाए, तो खास करके उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो लोग परेशान हो रहे हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको पूरा देखें, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं आपके सिलेक्शन करवा कर रहूँगा। मैं आपको बस मुझे फॉलो करते जाना है, ठीक है ना। आप देखिए जैसे मैं 5-6 दिनों से मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो डालने लगा हूँ, तो लोग मुझे अब क्या बताऊँ आपको, कि लोग ये भी कह रहे हैं कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं करना है मुझे और कह रहे हैं कि आप आओ मुझे मेरे कोचिंग में पढ़ाओ, लेकिन नहीं, कोचिंग में पढ़ाओ में आप इस तरह से मत करो, फिर हम लोग की कमाई का, लेकिन नहीं, मैं ये आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेरा मकसद है कि आपको सिलेक्शन दिलाऊँ, और आप स्कूल में जाएं और देश के आगे ले जाएं, देश को आगे बढ़ाएं, बिहार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे भविष्य होते देश के। बच्चे को आप मजबूत कर देंगे ना, तो आप बच्चे को मजबूत नहीं किया, आपने देश को मजबूत किया, और देशभक्ति इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बातें तो बहुत है। तो हमने भूगोल आपको बता दिया, भूगोल के बाद आइए पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके बाद आपका गणित है और रीजनिंग है। तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो हेड मास्टर का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें किस किस क्षेत्र से कितने कितने प्रश्न आए, इससे एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कहा ना, मैं काफ़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरा देखना। देखिए बीपीएससी हेड मास्टर एग्ज़ाम 31 मई 2022 को हुआ था, सभी लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि लगभग 40-44 हज़ार सीट था, मात्र 421 बच्चे पास किए। तो आपको, और सभी ये मास्टर साहब थे सारे, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक सिलेक्शन लेना है, एक रिजल्ट लेना है, अपने लाइफ को सेटल करना, और बिहार के लिए और देश के लिए काम करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए हिस्ट्री था ना, किसी भी बिहार के एग्ज़ाम का याद रखिएगा, जीएस बेस्ड जो भी होगा ना, उसमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा रोल होगा। सबसे बड़ा क्या होगा, हिस्ट्री का रोल होगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इससे पहले मैंने 2 पॉइंट पर बात कर लिया है, ठीक है ना, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में देखिए आपको 20 प्रश्न पूछे। अब देखिए कितना डीप मैंने रिसर्च करके, काफ़ी डीप रिसर्च करके मैं बता रहा हूँ सब्जेक्ट कितना, कि किसको किसको फोकस करना है। देखिए हिस्ट्री है, उसमें मॉडर्न जो आपने देखा ना, कि ऊपर में मैंने बताया आपको कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये मॉडर्न है, इससे 14 प्रश्न थे मॉडर्न से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बिहार के। और उसके बाद उसमें हिस्ट्री नहीं, एंशिएंट नहीं लिखा था, लेकिन एंशिएंट से प्रश्न पूछे गए 3, मेडिवल से 2, और बिहार से पूछे गए सिर्फ 2 प्रश्न पूछे गए। ये था हमारा हिस्ट्री में। उसके बाद आप देखिएगा साइंस, सेकंड पोर्शन, नंबर 1 में हिस्ट्री है सबसे वेटेज, उसका सेकंड है साइंस में। साइंस में देखिए जानते हैं ना हम लोग
3 पार्ट होते हैं साइंस के, क्या होते हैं? बायोलॉजी होते हैं, फिजिक्स होते हैं और केमिस्ट्री होते हैं, है ना। तो ये तीनों भाग से 15 प्रश्न पूछे और तीनों भाग से 5-5 प्रश्न पूछे गए। आगे देखिए, करंट अफेयर भी बहुत महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर से भी आपके 15 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 10 प्रश्न आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से था और 5 प्रश्न आपका बिहार से था, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी देखिए, इकोनॉमी में बहुत प्रश्न पूछा था। इकोनॉमी से इतना प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था, इकोनॉमी से 13 प्रश्न पूछ गए, मैटर करता है इकोनॉमिक्स। और मैथ रीजनिंग बनना मिलाकर जो है, मैथ से 12, रीजनिंग से आपको 8, तो दोनों मिलाकर ये 20 पूछा। तो ये जो था हमारा प्रश्न। और देखिए अभी और है, मैथ रीजनिंग मैंने बताया। अब देखिए पॉलिटी से 9 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 1 प्रश्न बिहार से रिलेटेड था, ठीक है ना। और ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछे गए। अब देखिए ज्योग्राफी मैंने बताया था 3 भाग होते हैं ना, ज्योग्राफी में एक बिहार हो गया, बिहार के बाद जो आपका क्या कहते हैं इंडिया हो गया, इंडिया के बाद आपका जो है वर्ल्ड हो गया। तो ये है आपको ज्योग्राफी से 8 प्रश्न पूछेंगे, बिहार से 4 प्रश्न, मतलब कि इसमें ज्योग्राफी में बिहार को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया। और टोटल प्रश्न पूछे गए 100। ये है आपका बीपीएससी के थ्रू जो है एग्ज़ाम हुआ है हेड मास्टर वाला। लेकिन एक इसका फैक्ट मैं बताऊं आपको कि इसमें इन्होंने क्या कहा था। आप देखेंगे कि इसमें था सिलेबस जो बीपीएससी ने जारी किया था हेड मास्टर का। देखिए एक मैं फैक्ट बता रहा हूँ, वही मैं बताया ना कि बिटवीन द 2 लाइन्स, जो पढ़ना समझ गया ना वो बहुत, उसके लिए कोई भी लक्ष्य जो है ना मुश्किल नहीं होगा। वो हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को बांधे रखेगा, दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करेगा और बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद डालेगा। सच बता रहा हूँ। तो देखिए उन्होंने जो सिलेबस दिया था उसमें 150 क्वेश्चन थे। क्या था बीपीएससी हेड मास्टर वाले में 150 क्वेश्चन थे, और बोला था कि 75 क्वेश्चन हम लेंगे जीएस और 75 क्वेश्चन हम लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि डीएलएड वाला था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि कहने को तो इतना था, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि 100 प्रश्न है जीएस से, टीचिंग एप्टीट्यूड से सिर्फ 50 क्वेश्चन है। टीचिंग एप्टीट्यूड कितना 50, जो कि नियम था क्या था 75 पूछना था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 50 क्वेश्चन मात्र पूछा है टीचिंग एप्टीट्यूड, और 100 प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके जीएस से हैं। और इससे और बेहतर हो गया, देखिए आपका भी 100 ही का रहेगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा 100 रहे चाहे तक। तो ये है कि हमको रेशियो बताने में आसान हो गया। तो ये था। तो आपको जीएस को बहुत अच्छे से करना है। तो मैंने 3 टॉपिक पर बात कर ली। अब हमारा जो लास्ट है ना, कि हमारा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर थोड़ा मैं बताऊं कि एग्ज़ाम जो आपके होंगे इसमें किस क्षेत्र से कितने प्रश्न होंगे, है ना। तो हम अभी तक आपसे 3 पॉइंट पे बात कर लिए हैं, और चौथा पॉइंट है प्रश्नों की संभावना। आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, चौथा पॉइंट है इसमें आपके प्रश्नों की संभावना क्या बनता है। जो आपके एग्ज़ाम होंगे अगस्त में 1 to 5 वालों, चाहे आप जो भी क्लास के हैं, 6 जीएस के जो एग्ज़ाम होंगे, जीएस में सब क्या क्या रेशियो बनेगा देख लीजिए। हिस्ट्री से इसमें भी मान के चलिए कि 100 रहेगा तो 20% रहेगा ही, मतलब कि 20% हिस्ट्री से रहेगा। और साइंस में 15 है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है, 20 भी हो सकता है, याद रखिएगा। और करंट में भी आपका क्वेश्चन 15 से 20 बढ़ सकता है। इकोनॉमिक्स जहाँ तक है, तो इकोनॉमिक्स में हमको लगता है थोड़ा क्वेश्चन घटाएगा, लेकिन एक मैंने ओवरऑल एक मैंने बना दिया है कि आपको हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से 15, करंट से 15, इकोनॉमिक्स से 13, मैथ रीजनिंग से 20, पॉलिटी से 9, ज्योग्राफी से 10, 8। ये रेशियो मैंने बताया है। 1-2 क्वेश्चन मान के चलिए कि आगे पीछे हो सकता है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि 5वां पॉइंट मैंने जो बोला था आपको, ये 5वां पॉइंट है ना, ये है सबसे महत्वपूर्ण कि सोर्स क्या हो, है ना। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न है। तो कभी देखिएगा सिलेबस आया नहीं है, लेकिन मार्केट में बुक आने लगे हैं और सबसे ऊपर में लिखा हुआ है लेटेस्ट, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार। बताइए गजब दुनिया है। तो सोर्स देखिए, लिमिट सोर्स रखिएगा। एक है लुसेंट जनरल नॉलेज, जो कि सबके पास होता है, ब्लू वाली, और एक है करंट। ठीक है, चलिए
ये था सोर्स। अब हम थोड़ा सोर्स पे और डिटेल से बात कर लेते हैं, चलिए इस पेज पे आ जाते हैं। हाँ चलिए, टारगेट बीपीएससी अच्छा लग रहा है ना। और आप हाँ ये बात ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या है ना कि एक रणनीति है, ये स्ट्रेटजी, आपके पास एक रणनीति होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। और मैंने मेहनत किया है तो मुझे भी तो मेहनत आना मिलेगा। बस आप प्रत्येक लोगों ना कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा दीजिए, मुझे मेरा मेहनत मिल जाएगा। और हाँ, आपका जब सिलेक्शन होगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे जितने मेरे से गाइड लेने वाले जितने बच्चे सिलेक्शन होंगे, टीचर बनेंगे, सबके लिए मैं एक समारोह रखूँगा। सच बता रहा हूँ, मैं सबको मैं अवार्ड दूंगा और सबसे मिलने स्कूल में आऊँगा। ले चलना बिहार को आगे, बिहार को शिक्षा में शिक्षित बनाएंगे और नंबर 1 बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें बात कर लेते हैं सोर्स पे बात कर लेते हैं। सोर्स के लिए देखिए याद रखिएगा, कहा जाता है कि आपको लिमिट रखना है, जितना आपका सोर्स लेस रहेगा ना, सक्सेस रेशियो उतना मोर हो जाएगा। लिमिट रखना है, और लिमिट में मैंने अभी फ़िलहाल इतना लिमिट कर दिया है कि आपको सिर्फ 2 सोर्स यूज करना है। एक आपको करना है लूसेंट का जीके, ठीक है, ब्लू वाली, और दूसरा आपको करना है एसपीटी का करंट अफेयर, नई वाली ब्लू वाली। ये भी ब्लू ही है। देखिए ये सच बता रहा हूँ, ब्लू जो होता है ना, ब्लू में काफ़ी एनर्जी, जानते नहीं ना, ब्लू कलर वाला काफ़ी एनर्जेटिक होता है। तो ये दोनों ब्लू को आप ले लीजिए, नंबर 1 लूसेंट, नंबर 2 एसपीटी का करंट। लूसेंट जीके है, एसपीटी का करंट, दोनों आपका बेड़ा पार लगाएगा। और हम आपके साथ हैं अंतिम क्षण तक, आपके परीक्षा तक है, समझ गए ना। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये था हमारा आज का वीडियो। अभी सिर्फ 2 सोर्स को इकट्ठा नहीं करना। हाँ, लूसेंट को आप पढ़िए, लूसेंट को पढ़िए, करंट को पढ़िए, लूसेंट के एक एक पार्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, अगर आप लोग कहेंगे तो हम ये भी बता देंगे कि देखिए लूसेंट है, बहुत लोगों को पढ़ने मन की, लूसेंट में किस सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक हमारा जो इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, अगर आप कहेंगे तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको सफलता तक हम आपके साथ रहेंगे। और वीडियो ने आपने पूरा वीडियो देखा यहाँ तक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं, अच्छा है, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, और इस साल 2023 में आपके पास एक सरकारी नौकरी होगा, सरकारी बाबू कहलाएंगे, और देश को, समाज को आगे ले जाने में योगदान करेंगे, अच्छे शिक्षक बनकर अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं।